कामयाब नहीं हुआ ना तो फैमिली में जलील होकर रह जाऊंगा, एक टके की इज्जत नहीं रहेगी और माँ बाप कुछ कहेंगे, बहन भाई कुछ कहेंगे और मेरी जितनी मेहनत है वो रायगा हो जाएगी। ऐसे सवालात अगर आपके माइंड में आते हैं तो ये व्लॉग आपके लिए है। जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि कौन से ऐसे सवालात हैं जो कि हमने खुद से करने हैं, जिसके बाद इस तरह के सवाल जो कि मैंने शुरू में बताए आपके माइंड में जन्म नहीं लेंगे, पैदा नहीं होंगे, किसी किस्म की कोई तथल्ली नहीं मचेगी और ये फिक्र बिल्कुल कहीं पीछे रह जाएगी कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं। लॉजिकली बात करूंगी। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि पहला सवाल आपने खुद से क्या करना है इस अजाब को झेलने के लिए या फिर इस अजाब से टकराने के लिए जो कि उठाना पड़ता है या झेलना पड़ता है आपको जब आप किसी और के बारे में सोच रहे होते हैं कि दूसरा इंसान क्या सोचेगा आपकी कामयाबी पर या आपकी नाकामी पर, या कामयाबी से थोड़े से स्टेप पीछे अगर आप रह गए। तो पहला सवाल जो खुद से आपने करना है वो ये है कि ये जो भी कामयाबी आप हासिल करना चाहते हैं या चाहते थे वो किसके लिए चाहते थे। खुद का मकाम अपर लेवल पर लेकर जाना चाहते थे, कामयाब होके और कामयाबी हासिल करने के लिए स्ट्रगल करना चाहते थे। जो भी मकाम या जो भी डेजिग्नेशन या कुछ भी कामयाबी आप जिंदगी में चाहते हैं वो क्या सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है और उसके बाद आप उसकी कामयाबी की जो वाइब्स हैं या उसको जो डिस्ट्रीब्यूट करना है अपनी फैमिली तक, अपने बच्चों में, अपने बहन भाइयों में, वो इसलिए है या फिर लोगों को खुश करने के लिए है। तो जवाब डेफिनेटली ये आएगा कि हम कामयाबी अपने लिए हासिल करना चाहते हैं, ना कि दूसरों को खुश करने के लिए। ये एक खौफ होता है जो कि हमारे माइंड में बैठ जाता है कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में अगर हमने जो जिक्र किया था या बताया था कि हम ये हासिल करने वाले हैं वो नहीं किया तो, या उस मकाम तक नहीं पहुंचे या उससे थोड़ा पीछे रह गए, या वो कामयाबी या वो नंबर्स, स्टूडेंट्स के लिए बात कर रही हूँ, जो कि वो हासिल करना चाहते थे या जो टारगेट उन्होंने बनाया था और बताया था उससे थोड़ा पीछे रह गए। तो जवाब ये आया कि हाँ, हम अपने लिए करते हैं ये सब कुछ। तो अगला सवाल ये होना चाहिए कि फिर हमें दूसरों से अप्रूवल क्यों चाहिए होती है। फटाफट से इसका जवाब देख लेते हैं। आपके माइंड में आ रहा है या नहीं आ रहा, मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ। ये सवाल खुद से करते जाइए, वीडियो देखते जाएं और अगले से अगला सवाल पूछते जाएं खुद से। कुछ उसके जवाबों में मैं आपकी हेल्प करूंगी, या इसका एक पैटर्न बहुत बेहतरीन है कि सवाल मेरा सुनने के बाद वीडियो में आप उसे पॉज कीजिए, अपना जवाब लीजिए और उसके बाद मेरा जवाब सुनिए। हमें दूसरों की अप्रूवल इसलिए चाहिए होती है जब हम उस कॉन्फिडेंस लेवल के साथ काम नहीं कर रहे होते, या हमें खुद की ज़ात पर भरोसा नहीं होता, या फिर हमें जिसने बनाया है उसकी ज़ात पर भरोसा नहीं होता। डेफिनेटली हम एक पेंटिंग तक बनाते हैं तो उसकी अथॉरिटी और उसकी ओनरशिप और उसके ऊपर इजारादारी हमारी होती है। डेफिनेटली हमारा जो वजूद है, जो कि 7.5 अरब की आबादी में सिर्फ एक है, कितना इम्पोर्टेंट है और शाहकार है, गॉड ने उसे क्रिएट किया है। तो इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि जब हम उसकी ज़ात पर और ख़ुद पर भरोसा नहीं रखते तभी हमें दूसरों की ऑथेंटिकेशन चाहिए होती है, अप्रूवल चाहिए होती है कि हाँ बताओ कि मैं इतना खूबसूरत लग रहा हूँ। ओके, अब इसको थोड़ा सा डीपली देख लेते हैं कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, या ये सवाल जो उठा है आपके माइंड में इसके बारे में इतना डीप पढ़ने की या समझने की क्या ज़रूरत है। दूसरा इंसान जब भी आपको कोई अप्रूवल देता है, किसी चीज़ की तारीफ में या किसी चीज़ का ड्रॉबैक बताता है, तो वो अपनी मेंटालिटी के हिसाब से बताता है और अपनी सोच के हिसाब से, जो कि उस काम या उस चीज़ के बारे में या जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं या जिस भी कामयाबी के बारे में उससे पूछ रहे हैं, जो नज़रिया उसका है वो बताता है। ठीक है, तो जो अप्रूवल आपको मिलती है या डिसअप्रूवल मिलती है, यानी कि कोई कह दे कि हाँ नहीं तुम इन कपड़ों में अच्छे नहीं लग रहे, या तुम जो काम करने जा रहे हो वो ठीक नहीं है, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी मेंटेलिटी और उसकी सोच के हिसाब से आपके पास जवाब आता है। तो इसीलिए हमें दूसरों की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जिस वक्त हम
अपने भरोसे को मजबूत करेंगे, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएंगे, तो ये अप्रूवल की जरूरत नहीं रहेगी। तीसरा सवाल आपने खुद से करना है, क्या दूसरों को मुतमईन करना इतना ही जरूरी है जितना कि खुद को? तो इसका जवाब होना चाहिए नहीं, क्योंकि अगर आप खुद को मुतमईन कर लेंगे तो दूसरों को मुतमईन करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। जब आप सेटिस्फाई हैं और अपना रास्ता जो चुना है आपने कामयाबी की तरफ जाने के लिए, या जो भी काम आप करने जा रहे हैं, तो फिर आपको ये जरूरत ही खत्म हो जाएगी कि दूसरे इंसान क्या सोचते हैं। भाई अम्मी अलग सोचती हैं, अब्बू अलग सोचते हैं, बहन भाई अलग सोचते हैं, कजन्स अलग सोचते हैं। किस किस की सोच को पूरा करेंगे, किस किस को मुतमईन करेंगे? अगर आप खुद से अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा अलग अलग दिमाग जो इंसानों का काम करता है, उसकी रीजन ही यही है कि हर इंसान अपने दिमाग के हिसाब से चले। हाँ, मशवरा और किसी की राय लेना वो बहुत बाद में आता है और उसका एक पैटर्न होता है। चौथा क्वेश्चन जो खुद से करना है, जो भी क्वेश्चन मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि भाई फैमिली में जलील हो जाऊंगा, ये तब की सिचुएशन फेस करते हुए जो सवाल करने हैं वो बता रही हूँ। दोबारा से रिमाइंडर इसलिए दे रही हूँ कि ये कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आपको आगे पीछे होते हैं तो रिपीटेडली इसको देख लीजिए, याद कर लीजिए इन क्वेश्चंस को। जब भी ऐसी कोई सोच माइंड में उभरेगी तो आपने ये क्वेश्चंस खुद से करने हैं। क्या आप किसी की नज़र में अच्छा बनना चाहते हैं? क्या वाकई आप खुद की पर्सनालिटी को साबित कर भी पाते हैं इस तरह का कि मैं बहुत अच्छा हूँ? जवाब देख लेते हैं। जब भी आप किसी की नज़र में बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं तो वो ये सोच रहा होता है कि ये शायद बहुत ज़्यादा ओवर एफिशिएंट बन रहा है, या मक्खन लगा रहा है, या फिर उसको ऐसी फीलिंग आ रही होती है कि ये जो जेन्युइन पर्सन है वो इसने कहीं छुपाया हुआ है और मेरे सामने बनकर दिखा रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें दूसरे इंसान के दिमाग में आ रही होती हैं। दूसरी चीज़ जो इस सवाल के जवाब में आपके माइंड में होनी चाहिए, या जिस पे आपने गौर व फिक्र करना है, वो ये है कि आप अगर किसी के सामने अच्छा बन भी जाएंगे तो क्या, सफाइयां दे भी देंगे तो क्या मिल जाएगा? एक्चुअल में वही लोग जेन्युइनली अच्छे समझे जाते हैं जो कि अपनी किसी भी एक्ट का क्लेरिफिकेशन किसी के सामने नहीं देते। कोई गलती हो गई तो हो गई, उसकी सफाइयां देने का मतलब ये होता है कि आप उसे ये बता रहे हो कि हाँ, मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है और अब मैं तुम्हारे सामने उसे क्लियर करना चाहता हूँ। जब आप सफाई नहीं देते तो इट मीन्स कि आप उसे कैरी कर रहे हैं, और जो सफाई है वो किसी और के सामने देने के बजाय आपको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगती है कि खुद आप कितने मुतमईन हैं। जब आप मुतमईन नहीं होते, दूसरों की ऑथेंटिकेशन चाहिए होती है, तो तभी आप किसी के सामने कोई जस्टिफिकेशन दे रहे होते हैं या सफाई दे रहे होते हैं। ठीक है, तो अच्छा साबित करना अपने आप को दूसरों की नज़रों में इस तरह से कि उसे बता कर उसकी जान ले लो, उससे बहुत बेहतर है कि अगर कोई गलती हो गई है या कहीं किसी चीज़ में आपकी कोई कमी है, क्योंकि कामयाबी सिर्फ आप अपने लिए हासिल करें तो आपको किसी के सामने जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो आपके लिए है। जब आप सारा फोकस अपने काम पर रखेंगे, इस तरह की खुराफातों में ना डलकर, तो आपका रिजल्ट और भी बेहतरीन आएगा। तो आपको इस तरह के सवालों के जवाब आसानी से मिल जाएंगे जो कि मैं बता रही हूँ। पांचवा सवाल जो आपने खुद से करना है वो ये कि क्या लोगों की नज़रों में उस इंसान की वैल्यू ज़्यादा होती है जो हर वक्त अपनी खुशी को दांव पे लगाकर दूसरों को खुश करने में लगा रहता है, या फिर खुश करना मतलब बिल्कुल वही जो मैं ऊपर बता चुकी हूँ कि आप दूसरों को सेटिस्फाई करने में लगे होते हैं और ये सोचे होते हैं कि यार बस ये किसी तरह खुश हो जाए और सोच ले कि हाँ मैं अच्छा हूँ। वो उस तरह का कह रही हूँ, खुश करना। या फिर वो लोग ज्यादा वैल्यू रखते हैं जो कि अपनी जिंदगी में मगन रहते हैं और अपनी जिंदगी खुशी से गुजार रहे होते हैं और अपने आप को अपर लेवल पर लाने की कोशिशों में लगे रहते हैं और मेहनत करते हैं। तो डेफिनेटली जवाब होगा कि दूसरी टाइप के जो लोग होते हैं उन लोगों की तरफ लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो साबित हो गया कि एक्चुअल में करना क्या है, किसी और की तवज्जो हासिल करने के लिए या दूसरे लोग आपसे खुश हो, मुतमईन हो और आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो कि आपको बोल के ना बताना पड़े कि मैं क्या हूँ, मैं यहाँ गलत था, मैं यहाँ सही था, बल्कि आपका काम बोले, आपकी पर्सनालिटी बोले। छठा सवाल जो आपने खुद से करना है वो ये करना है कि हर कोई आपको अपने दिमाग के हिसाब से किसी अच्छे मकाम पर देखना चाहता है।
वो चाहे आपके पेरेंट्स हो, आपके बहन भाई हो, आपके कजन हो, ठीक है, वो देखते हैं कि हाँ इसके अंदर ये सलाहियत है यार, इसको तो इस मकाम पे होना चाहिए, इसको तो इतना अर्न करना चाहिए मंथली या फिर साल का, इसको इतना फायदा होना चाहिए इसके बिजनेस में। लेकिन ये ठीक होगा या दूसरे नंबर पे जो आपको बताने वाली हूं वो ये कि अपनी सलाहियतों को पॉलिश करके अपने आप को उस मकाम पर पहुंचाना जहां पे आप अपने मकसद को आसानी से हासिल कर सकें और अपने लाइफस्टाइल को बिल्कुल चेंज कर सकें। ये बेहतर है या वो पहले वाला बेहतर था? डेफिनेटली जवाब आएगा कि दूसरा वाला, क्योंकि अपने आप पे फोकस करके और अपनी लाइफ को बेहतर बनाकर आप दूसरों के मयार को पूरा कर सकते हैं। वो ऐसे, क्योंकि कोई समझ रहा है आप इंजीनियर अच्छे बन सकते हैं, कोई सोचता है कि जी आप डॉक्टर अच्छे बन सकते हैं, और कोई कहता है कि आप चावल का कारोबार अच्छा कर सकते हैं, कोई सोचता है कि यार ये कपड़े का कारोबार बहुत अच्छा कर सकता है। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपके बारे में सोच रहे हैं। जेन्युइनली जो इंसान आपके बारे में सोच सकता है वो आप खुद हैं, कि आपके अंदर कौन सी सलाहियत है, किसको पॉलिश करना है, किस तरफ अपनी मेहनत लगानी है, किस तरफ कम एफर्ट करनी है, किस तरफ ज्यादा करनी है, कौन कौन से ड्रॉबैक्स हैं उनकी तरफ तवज्जो करके उनको खत्म की तरफ लेकर जाना है और अपने अंदर से ऐसे चिमटे से निकाल के बाहर फेंक देना है, वो आप ही जान सकते हैं। तो बेहतर होगा कि आप खुद पर फोकस करके और खुद अपनी सलाहियतों को पॉलिश करके आगे आए। तो जो शुरू में सवाल थे कि कामयाब नहीं हुआ तो जलील हो जाऊंगा, ये कभी भी नहीं आएगा आपके माइंड में।